हेलो क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे नूतन सरल हिंदी माला भाग 4 का पाठ 5 बंधन का सुख। यह कविता स्वतंत्र जीवन के महत्व को उजागर करती है। मैना पिंजरे में बंद तोते को देखकर सोच रही थी कि उसके दिन मज़े से कट रहे हैं, क्योंकि उसे भोजन पानी की तलाश नहीं करनी पड़ती। यह सुनकर तोते ने उसे कुछ दिन पिंजरे में गुजारने का अनुरोध किया। 4 दिन में ही मैना तड़पने लगी और उसे लगा कि बंधन के सारे सुख व्यर्थ हैं। आइए अब देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। भांति भांति, तरह तरह के, हिंसक, हिंसा करने वाला, व्यंजन, पकवान, भीषण, भयानक या बहुत ज़्यादा, पीड़ा, दर्द, अन्न कण, अनाज के दाने, निष्दिन, रात और दिन, पल छिन में, बहुत अधिक, बहुत जल्दी, बंधन, कैद या बंधे होने की दशा, क्रीड़ा, खेलकूद, गगन, आसमान, भाते न थे, अच्छे नहीं लगते थे, सुहाता, पसंद आता, चिड़ीमार, चिड़िया पकड़ने वाला या बहेलिया। अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पिंजरे के तोते से मैना ने क्या कहा? इसका उत्तर है, पिंजरे के तोते से मैना ने कहा कि वह तो मज़े में दिन काट रहा है, क्योंकि उसे भोजन पानी की तलाश नहीं करनी पड़ती। अगला प्रश्न है, मैना पिंजरे के अंदर क्यों जाना चाहती थी? इसका उत्तर है, तोते के सुखों को देखकर मैना पिंजरे के अंदर जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, मैना और अन्य पक्षी दिन रात किस लिए भटकते हैं? इसका उत्तर है, मैना और पक्षी दिन रात भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अब है प्रश्न, पक्षियों को इन खतरों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है, पक्षियों को भोजन और शिकारियों से हुए खतरों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, 4 ही दिन में पिंजरे में मैना की क्या हालत हो गई? इसका उत्तर है, 4 ही दिन में मैना तड़पने लगी और उसे लगा कि बंधन के सारे सुख व्यर्थ हैं। अब है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तोता बोला, अब आएगा इसमें आपका अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। अब है वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। तोते ने मैना को पिंजरे के सुख की बात बताई। गलत, मैना पिंजरे में घुसने के लिए परेशान थी। सही, जंगल में पेड़ों के फल और झरनों का पानी आसानी से मिल जाते हैं। गलत, जंगल में बहेलिए का डर होता है। सही, पिंजरे में रहकर मैना खुश हो गई। गलत। तो ये था आपका पाठ 5। अब हम पढ़ेंगे पाठ 6 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ में माधव दास नाम के एक सेठ और चिड़िया की बच्ची की कहानी है। सेठ चिड़िया की बच्ची को पिंजरे में कैद करने के लिए उसे लालच देता है, उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची बहुत कठिनाई से उसके चंगुल से बाहर निकलकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अब है इस पाठ के शब्द अर्थ। कोठी, हवेली या पक्का और काफी बड़ा मकान, रकाबियों, प्यालियों या कटोरियों, फब्बारा, फुहार के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र, मसनद, बड़ा तकिया, छटा, सुंदरता या शोभा, मन को भाने वाली मनभावनी, बेखटके, बिना संकोच के, प्रफुल्लित, प्रसन्न या खुश, नादान, अबोध या जिसे अभी समझ ना आई हो, खुशबू, सुगंध, चौकन्नी, सावधान या सजग, बोध, ज्ञान या समझ, चिचियाना, चीखना या चिल्लाना, सुबकना, भीतर ही भीतर रोना या सिसकना। अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है,
माधवदास शाम का समय कैसे व्यतीत करते थे? इसका उत्तर है शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती थी और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर तखत डालकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इस प्रकार माधवदास अपना जीवन व्यतीत करते थे। माधवदास ने चिड़िया से अपने बगीचे में बार बार आने का आग्रह क्यों किया? उसका उत्तर है माधवदास ने चिड़िया से अपने बगीचे में बार बार आने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि माधवदास को चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। अगला प्रश्न है, चिड़िया माधवदास के बगीचे में क्यों रुकना चाहती थी? क्यों रुकना नहीं चाहती थी? इसका उत्तर है माधवदास के बगीचे में चिड़िया इसलिए रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि चिड़िया की माँ उसकी राह देख रही थी। अगला प्रश्न है, माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रहने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए? माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रहने के लिए सोने के पिंजरे का प्रलोभन दिया। अगला प्रश्न है, नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया ने क्या किया? इसका उत्तर है नौकर के पंजे से बचने के बाद वह उड़ती हुई एक ही सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। अब है प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें आपको 3 विकल्प दे रखे हैं, जो भी विकल्प सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। माधवदास को किससे प्रेम था? इसका सही आंसर है कला से। माधवदास को चिड़िया कैसी लगी? मनभावनी। चिड़िया किसके बगीचे में बैठी थी? माधवदास के। चिड़िया किसके पास जाना चाहती थी? इसका सही उत्तर है अपनी माँ के पास। अब है किसने कहा, किससे कहा। इसमें आपको कथन दे रखे हैं, ये कथन आपको बताने हैं कि किसने किससे कहे हैं। 2 बहनें हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। यह कथन है चिड़िया का माधवदास से, यानी चिड़िया ने माधवदास से कहे हैं ये। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। ये कहा है माधवदास ने चिड़िया से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? ये कहा है माँ ने चिड़िया से। ओ माँ, ये कहा है चिड़िया ने माँ से। वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। इसमें जो वाक्य सही हैं उनके आगे आपको सही का निशान और जो गलत हैं उनके आगे आपको गलत का निशान लगाना है। माधवदास ने चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने का प्रलोभन दिया। सही। माधवदास चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। सही। चिड़िया माधवदास के बगीचे में आकर बहुत खुश थी। गलत। चिड़िया सूरज और उसकी धूप को जानती थी। सही। माधवदास चिड़िया को कैद नहीं करना चाहता था। गलत। तो ये था आपका पार्ट 5। पार्ट 6। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।